ये यहाँ पे प्रोजेक्ट डिजाइन लाइफ साइकिल है। मतलब जैसे हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, पहले हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, यूजर का इंटरव्यू लेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, पुरानी उसमें उसको पुराने सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसको अपडेट करेंगे, या उसको एक एकदम स्क्रैच से कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे कि हाउ वी कैन जस्ट acquire and how we can solve these problems। ठीक है, हम उसको एक डिफाइन देंगे, हम एक ऐसा बनाएंगे कि ओके दिस वी नीड टू डू। ठीक है, और फिर हम डिजाइन करेंगे, फिर हम उसे कोड करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, देन हम उसको डिप्लॉय करेंगे, देन मेंटेन करेंगे, देन टेस्ट करेंगे। सो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम इस यूनिट में हम डिजाइन लाइफ साइकिल के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी यूनिट है यार। आई होप तुम्हें अभी तक मजा आया होगा। ठीक है, तो इसके ये सारे फेजेस हैं। ये लाइफ साइकिल अपन पहले पढ़ चुके हैं। द डिजाइन लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड इटरेटिव प्रोसेस दैट गाइड्स टीम्स थ्रू रीडिजाइनिंग और क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इनिशियल रिसर्च टू फाइनल टेस्टिंग। बताया मैंने कि अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना है, जैसे हमें कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है, या कोई एग्जिस्टिंग ऐप है, जैसे कोई ई कॉमर्स ऐप हम बहुत देर से ले रहे थे, फूड डिलीवरी ऐप है। अब ठीक है, अब उसका जो ऐप है वो पुराना ऐप, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है? वो एकदम मॉडर्न यूआई नहीं है, उसका बहुत ही बेसिक सा यूआई है, और उसमें जो फंक्शनैलिटीज़ है वो भी बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स ही है। तो हम जाएँगे, जो उसके ओनर है, हम उनसे पूछेंगे कि आपको जो पुराना प्रोडक्ट था, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या आती थी वैसे? ठीक है? वो हमें बताएँगे कि यार वो ना बहुत यू बोरिंग सा यूआई है, हमें चाहिए कि हमें एक मॉडर्न यूआई चाहिए। फिर हमें चाहिए कि उसमें जो ऐड टू कार्ट है, उसमें पेमेंट का ऑप्शंस है, वो बहुत ही ईज़िली हो, और उसमें उनको ये यूआई चाहिए, उनको अपना कलर थीम अलग करना है ताकि उनका जो इंटरफ़ेस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, वो और ज़्यादा स्मूथ हो पाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ये डिस्कवरी फ़ेज़ में करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, ठीक है? फिर डिफ़ाइन करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है? चलो देखते हैं इसको। ओके, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यूज़र हू, हम 3 डब्ल्यू देखेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, हू, व्हाट, व्हाई, ठीक है? पहले हम समझेंगे कि हम यूज़र अभी उसके प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है? फिर उसको प्रॉब्लम क्या है, मतलब अंडरस्टैंड, पहले हम यूज़र्स देखेंगे कि हमें कैसे यूज़र्स को टारगेट करना है। एक नॉर्मल यूज़र जो कि कोई टीचर्स हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स हो सकते हैं, कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे यूज़र्स हैं। आखिर फूड डिलीवरी ऐप, ज़ोमैटो, स्विगी जैसे ऐप्स को हर कोई यूज़ करता है ना? कोई ऐसा स्पेसिफिक तो है नहीं कि सिर्फ़ लॉयर्स ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं। तो हमारे टारगेट यूज़र्स कौन है? ये हमारे नॉर्मल यूजर्स हैं, ठीक है। तो हमें कैसा डिजाइन बनाना है जो कि एक नॉर्मल यूजर भी समझ पाए, ठीक है। तो हमने पहले समझा था कि हमें उसमें सिंपल टर्म्स यूज करनी है, हमें आइकन्स ऐसे यूज करना है ताकि एक नॉर्मल यूजर को समझ में आ पाए, ठीक है। तो ये सारे हमने पहले समझ लिया कि ओके हमारे यूजर्स ये हैं, ठीक है। अगर हम किसी डेवलपर के लिए बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जैसे हमें गिटहब का आइकन चाहिए है, ठीक है। तो हम गिटहब उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम गिटहब के लिए वो जो गिटहब का जो बिल्ली वाला आइकन होता है वो लगा देंगे। तो उससे हम डेवलपर्स, हम इंजीनियर्स, हम समझ जाएंगे ओ अच्छा, यहाँ से हम गिटहब कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूजर, उसे क्या पता वो बिल्ली कौन है, ठीक है। तो ऐसे समझो। तो ये हमने किया। फिर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, हम उसे रिफाइन कर रहे हैं, तो हमें उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि अभी वो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने बताया कि अगर उनका करंट यूआई बोरिंग है, हमें उसे इनहांस करना है, ठीक है। तो वो भी उन्हीं से समझेंगे कि उनके पास में कोई सजेशन है, हम उसे कैसे कर सकते हैं, वो लेंगे। फिर हम उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। वाई, रूट कॉज आखिर वो प्रॉब्लम जा कहाँ रही है, उस जैसे कोई उनका पेमेंट फेल हो रहा है, या कोई और वो ऐड टू कार्ट या विश लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी प्रॉब्लम्स जा रही है, वो उन सारी चीज़ों को हम इस फेज़ में, डिस्कवरी फेज़ में उसको गैदर करते हैं, ठीक है? ये ड्यूरेशन डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट साइज़, ठीक है? इसमें यूएक्स रिसर्चर्स टीम इन्वॉल्व होती है, डिज़ाइनर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? इसका गोल क्या होता है? अंडरस्टैंड द यूज़र नीड्स, पेन पॉइंट्स, ये सारे हमारे डिस्कवरी फेज़ में हम एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? इसके रिसर्च मेथड्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब हम पहुँचेंगे कैसे? हम जैसे जो ओनर है, ठीक है, सिर्फ उससे बात करके हमें नहीं पता चलेगा। हम और भी लोगों से, जितने ज़्यादा लोगों से हम उस प्रोडक्ट के बारे में उसका रिव्यू लेंगे,
उतना ज़्यादा हमें क्लैरिटी होगी कि अच्छा दिस इज जेन्युइनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, यूजर्स का इंटरव्यू ले सकते हैं, रियल वर्ल्ड वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर ले उनसे जाके। ठीक है, उनका पर्पस समझ ले कि आखिर वो उस प्रोडक्ट को यूज किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रॉब्लम कहाँ जा रही है। ठीक है, और ऐसे कर ले। सर्वे क्वेश्चनायर्स अपन कर सकते हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स भी अपन सर्वे कर सकते हैं। ऐसे करके उनका थोड़ा डेटा कलेक्ट हो जाएगा हमारे पास में, ताकि एक स्टेटस बन जाएगा कि इतने परसेंट यूजर्स जो है वो कंफर्टेबल है अपना जो सबमिट बटन वो नीचे हो। ठीक है, और इतने परसेंट यूजर्स जो है लाइक 70% यूजर्स है वो चाहते हैं कि हमारा जो सबमिट बटन हो वो टॉप राइट पे हो। ठीक है, तो इस तरह के से समझना मतलब हम एक सर्वे फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, उसमें सब अपना ओपिनियन बता देंगे, तो उससे हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, स्टैटिक्स मिल जाएगा। वो उससे फिर हम इजीली समझ पाएंगे ना कि ओके ज्यादातर यूजर्स इस चीज में कंफर्टेबल है, सो वी शुड गो फॉर दैट, है ना, जहाँ मेजोरिटी है। यूजर ऑब्जर्वेशन, और फिर हमें देखेंगे कि जैसे हमने कुछ प्रोटोटाइप बनाया, उसके बाद हम यूजर्स यूजर्स कैसे उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। स्टेक होल्डर्स, ठीक है, आखिर वही तो है, टॉक टू द बिजनेस ओनर्स। उनसे हम इंटरव्यूज लेंगे कि यार उनसे नहीं लेंगे, वो नहीं सेटिस्फाई होंगे तो फिर यूजर्स तक तो बात जाएगी ही नहीं ना, तो उनका तो इंटरव्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, उनसे समझेंगे कि उनका बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, उनको प्रॉफिट तो ज्यादा करनी है ना, और सक्सेस मैट्रिक्स कितना रखना है। ठीक है, उनको जैसे प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, कभी सेल होता है तो उनकी वेबसाइट पे लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें अपन ऐसे स्टेक होल्डर से इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स थे कि हम उनको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। और भी मेथड्स हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे जोमेटो का कॉम्पिटिटर है स्विगी। ठीक है, और भी कितने सारे हैं यार वो जो भी हैं, ठीक है, क्यों नाम लेना है किसी का। तो हम उनको एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको और ऐसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर और ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सेकंड सेकंड यूनिट में। ठीक है, वो कर सकते हैं ताकि हम एक्सपर्ट का जब रिव्यू होगा ना, वो बात अलग ही होगी। मतलब जो एक्सपर्ट है जिसने लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है, तो ही कैन बेटर टेल देन 1000 नॉर्मल यूजर्स। होप यू गॉट इट। ठीक है, कंटेंट ऑडिट, ये सारी चीज़ें पर्सोनास कर सकते हैं, और यूज़र जर्नी मैपिंग कर सकते हैं, मैप यूजर्स एंड टू एंड एक्सपीरियंस। सब उसी में आता है कि यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ में। ठीक है, और अगर यूज़र पर्सोना में ये रहता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। छोटा बच्चा आई गेस स्टूडेंट, हाँ ऐसे समझ लो। और कोई बहुत सेपरेट बैकग्राउंड से है, लाइक कोई कोई एल्डर है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उनको जो इंटरफेस है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे यूजर पर्सोनास बना सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, डिस्कवरी, इस फेज में हमारे की डिलीवरल्स क्या होते हैं, हम एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, जितना हमने सर्वे किया, रिसर्च किया, उसका एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। यूजर पर्सोनास 4 से 5 लोगों का, मतलब 2 से 4 लोग कितने भी, तो ऐसे अपन एक पर्सोना बनाएंगे। उसमें क्या रहेगा, ठीक है, यूजर का नाम होना चाहिए, उनका प्रोफेशन, जो भी उनका प्रोफेशन है, उनका एज, ताकि हम ये समझ पाएँ, ये इसलिए ज़रूरी है कि अ, ये चीज़ जैसे ऐसे समझो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है? मान लो उसके पास में बहुत टाइम है, वो आराम से, अगर आपकी वेबसाइट में लोड भी हो रहा है, वो आराम से ही और शी कैन वेट, ठीक है? बट इफ some person, some working professional is using your website, ठीक है? He can't wait that much. He will just leave your web page. Yeah. सो हमें हर एज के लिए मतलब डिफरेंट कैटेगरीज को गैदर करना है ना। ठीक है, अब कोई टेक सेवी है तो वो तो आपका डेटाबेस बहुत जल्दी समझ जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन आईटी गाय है तो उससे हो सकता है थोड़ा टिपिकल हो समझने में। तो हमें ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं उनका पर्सोना बनाते हैं। ठीक है, उनका गोल समझते हैं, ठीक है, उनके पेन पॉइंट समझते हैं, और वो क्या सोचते हैं उसका एक कोड बनाते हैं कि आई नीड थिंग्स टू जस्ट वर्क, वट एवर, मतलब हम जो भी उनका पॉइंट है वो हम इस यूजर पर्सोना में नोट करते हैं। ठीक है, 3 से 4 लोगों का अपन पर्सोना बनाते हैं। करंट स्टेट एंड जर्नी मैप्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर्स करंट एक्सपीरियंस विद पेन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम समझेंगे कि यार आखिर कहाँ पे क्लियरली उनको प्रॉब्लम आ रही है और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझा? डिस्कवरी रियल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये यही वाला हमने लिया कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इनिशियल गोल क्या है हमारा, रिड्यूस कार्ट। ठीक है, ये मैंने इजी वाला एग्जांपल लिया।
और यहाँ से हमें की फाइंडिंग्स हमें क्या चाहिए, यूजर्स वांट गेस्ट चेकआउट ऑप्शन। जैसे गेस्ट चेकआउट ऑप्शन पता है क्या होता है, मतलब कोई लॉग इन नहीं करना चाहता है बट दे वांट कि हम चेकआउट, ये ज़्यादातर ना फॉरेन वेब पेजेस में, फॉरेन ऐप्स में यूज होता है गेस्ट चेकआउट। मतलब वो यूजर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं देना चाहता है बट दे वांट, मतलब वो आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं करना चाहता है बट दे वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट, सो दे विल जस्ट पुट देयर एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, वट एवर यू हैव आस्क्ड इन दैट चेकआउट ऑप्शन। सो वो चीज़ें फिल कर देंगे एंड जस्ट परचेज दैट प्रोडक्ट, जस्ट मेक द पेमेंट एंड चेक आउट। तो दिस इज व्हाट यू, तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो लोग फॉरेन में होता है गेस्ट चेकआउट ऑप्शन, ठीक है। और टू मैनी फॉर्म फील्ड्स, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि अगर आपको लॉगिन के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड्स मिल रहे हैं, आपका नेम सरनेम अलग है, फिर उनका एज हाइट, मतलब कोई लेना देना नहीं है एज और हाइट का, तो व्हाई यू आर आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस। तो ऐसे, तो इससे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने समझी, ऐसे और भी पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, समझा। अब डिफाइन में क्या होता है, हमने जितना भी रिसर्च किया है ना, जितना भी रिसर्च किया है उसके की फाइंडिंग्स निकालने हैं हमें, ठीक है। कि आखिर लेट्स इसे पढ़ते हैं, ठीक है। सिंथेसाइजिंग रिसर्च इनटू एक्शनेबल प्रॉब्लम्स, मतलब अब कौन सी प्रॉब्लम्स पे हमें वर्क करना है वो देखना है, ठीक है। डिफाइन कर लिया हमने, कोई सिंथेसाइज रिसर्च फाइंडिंग इनटू क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स गैदर कर ली, अब हमें क्लियरली बताना है कि हमें बेसिक मेजरली हमें इस पे काम करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है, और उसके गोल्स, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक हमें गोल अचीव करना है, वो मेजरेबल गोल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। और हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को, तो हमें देखना पड़ेगा कि हाउ वी गोना रीडिज़ाइन दैट, व्हाट एग्जैक्टली वी आर सॉल्विंग एंड हाउ वी विल मेजर द सक्सेस। मतलब अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आखिर हाउ मच इम्पैक्ट इट्स गोना क्रिएट, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसके लिए हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, गोल्स और मेट्रिक्स देखेंगे, और उसका एक क्लियर रोड मैप बनाएंगे कि हाउ वी गोना अचीव दैट गोल, ठीक है। तो ये सब हम किस में करते हैं, फेज 2, दैट इज योर डिफाइन, समझा। इसके एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, यूजर नीड्स, और यूजर, कोई भी यूजर है, कोई जैसे एग्जांपल दिया, बिजी प्रोफेशनल नीड्स अ फास्टर चेकआउट प्रोसेस बिकॉज दे abandon कार्स व्हेन इट मेक्स मोर देन 2 मिनट्स टू कंप्लीट परचेस। मैंने बताया, जो बहुत बिजी प्रोफेशनल है, ठीक है, वो चाहता है कि जल्दी से चेकआउट हो जाए, जल्दी से हम कुछ, अरे उसके पास में और भी टास्क है यार, ही कांट वेट दैट मच। तो वो क्या चाहेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से इस फॉर्मेट में बनाते हैं कि ओके दिस है, ये चीज़ है, तो हमें चेकआउट ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा काम करना है, हमें उसे फास्टर बनाना है, हमें फॉर्म फील्ड्स कम करनी है। जैसे अगर हमने पिकअप एड्रेस के लिए काफ़ी सारी फील्ड्स दे दी, हमने पिन कोड दे दिया, हमने बहुत सारी चीज़ें दे दी है, ये जो ऐसी चीज़ें दे दी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसे रिमूव करके उसे फास्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब उसका सक्सेस मैट्रिक्स अपन क्या क्या देखते हैं कि गोल है और उसका बेसलाइन कितना है, मतलब कितना तक हम उससे चाहते हैं, कितना क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। टाइम कितना होने वाला है उस कंप्लीट परचेज में, वो सारी, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल के बेसिस पे इसने बताया है, ठीक है। इसके बाद में क्या होने वाला है, ठीक है, हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद में हमें चाहिए कि प्रायोरिटाइज रिसर्च फाइंडिंग्स एंड डिफाइन रोड मैप। जो हमने जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बना दी, ठीक है, अब उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी किस चीज़ की है, उस चीज़ को हम प्रायोरिटी, मतलब उसको टैग से देंगे, दिस इज द मोस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी प्रॉब्लम, ठीक है, हमें इससे पहले रिजॉल्व करना है। क्रिएट लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स एंड रन क्विक टेस्ट। वायर फ्रेम्स बनाएंगे अपने प्रोटोटाइप, जैसे मैंने फिग्मा पे दिखाया था उसमें वायर फ्रेम्स बनाते हैं, ठीक है। हाई इम्पैक्ट प्रोटोटाइप्स बनाएंगे, जिससे मतलब अब फिर से हम कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले एक प्रोटोटाइप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसमें अगर हमें कुछ भी इटरेशन करना हो, इटरेशन मतलब कुछ भी चेंजेस करना हो, तो हम डिज़ाइन फेज में ही कर पाएंगे, ठीक है। So this was all about this unit. I hope you liked my explanation, and if you don't, please feel free to make a true comment, honest comment. I'm just trying my best to get into this teaching. So this was the third video of my channel. If you want the notes, that written notes, I can share that too. Please comment down below. And in the next video, we will cover this unit 4. So please subscribe the channel if you like my content. And I will keep on uploading. Now I'll be continuing on this video. Thank you.